सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस बार मैं आपके लिए वही पिछले विषय की विजन एवरीथिंग फॉर द बेस्ट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसी विषय पर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ दोबारा। तो कृपया करके आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, एक इंसान भगवान के मंदिर में जाकर बोला कि भगवान देखिए, आपको तो कुछ भी काम नहीं है, आपको तो बस यहाँ पर खड़े रहकर लोगों की बात सुननी है, लड्डू पेड़े आदि खाना है। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, कोई बात नहीं वत्स, मैं तुम्हारी ये गलत फैमिली अभी दूर कर दूंगा। तभी वह शख्स बोला कि भगवान मुझे एक दिन, केवल एक दिन के लिए आपकी जगह पर आकर बैठना है, आपकी जगह आकर देखना है कि आपको कैसा लगता है, और आप मेरी जगह आकर देखिए कि मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बहुत जिद करने के बाद भगवान को मानना ही पड़ा। भगवान ने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई भी आए, तुम्हारे सामने कितनी भी मन्नत करे, तुम्हारे सामने चाहे कितना भी गलत हो रहा हो, तुमने उसके सामने नहीं आना। वह भगवान की वह शर्त मान लेता है और भगवान एक दिन के लिए आम व्यक्ति और वह आम व्यक्ति एक दिन के लिए भगवान बन जाता है। सबसे पहले मंदिर में उसके पास एक व्यापारी आता है। वह भगवान से मिन्नत करता है कि भगवान, मेरा कारोबार और चले और आगे बढ़े, जिससे मैं अपने परिवार की खुशियां पूरी कर सकूं। तभी जाते जाते उसके पॉकेट से उसका एक पर्स नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक नाविक आता है जो समुद्र में 15 दिन के लिए अपने किसी कार्य से जा रहा होता है। वह भगवान से आकर बोलता है, भगवान मैं 15 दिन के लिए समुद्र में किसी कार्य से जा रहा हूँ, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन उस शख्स से पहले वहां पर एक गरीब आदमी भी आया होता है। वो भगवान से बहुत प्रेयर करता है कि भगवान मैं अपने परिवार का रोजगार पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनकी इच्छाएं कहाँ से पूरी करूँगा, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। तभी जाते जाते उसे ना, वो जो सबसे पहले आदमी आया था, उसका पर्स, वॉलेट या बटुआ नीचे गिरा दिखता है, वैसे उठा लेता है। लेकिन जब वह व्यापारी को ये बात पता चलती है कि उसका बटुआ उसके पास नहीं है, वह तुरंत ही पुलिस में चला जाता है। और जब वह नाविक भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, तभी पुलिस वहां पर आकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन जो शख्स होता है, जो भगवान का रूप ले धरा खड़ा होता है, उसे यह देखा नहीं जाता। तभी उसे यह बात याद आती है कि भगवान ने उसे कहा था कि चाहे उसके सामने कुछ भी हो जाए, उसे हिलना नहीं है, उसे किसी के सामने नहीं आना। लेकिन वो है आ जाता है। वह पुलिस वालों को बोलता है कि इसका पर्स एक गरीब आदमी ने चुराया है। पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़ के ले जाती है। रात के 12 बज जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और वह उससे बोलते हैं, और वह शख्स उससे बोलता, भगवान से बोलता है कि देखिए आज मैंने कितना अच्छा काम किया। भगवान तभी उस व्यक्ति को बोलते हैं कि अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया, तूने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। जहाँ पर वो नाविक जाने वाला था, वहां पर 2-3 दिनों में एक बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है, जहाँ से वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। अगर वह जेल में रहता तो वह बच जाता। वह जो गरीब आदमी था, वह बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उसके पास अपने परिवार
को खाने के लिए, अपने परिवार के खाने के लिए पैसे नहीं थे। अगर वह उस व्यापारी का थोड़ा धन इस्तेमाल करके अपने घर के लोगों को खाना खिला देता, अपना भूख मिटा लेता, अपनी भूख मिटा लेता और अपने परिवार की भूख मिटा लेता, तो उसके परिवार का भला हो जाता। और जो वह व्यापारी था वह बहुत ही बुरा आदमी था। उसने जो भी वह सारा धन लिया था, वह सारा धन उसने बेईमानी से कमाया था। अगर उसका धन किसी गरीब आदमी के काम आता तो उसको थोड़ा पुण्य मिलता, उसके पाप कम हो जाते। तब उस आदमी को समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सबके पीछे भगवान की योजना होती है।